नमस्कार। आज मैं मिला डॉक्टर राहुल मिश्रा जी से, जो शिक्षाविद हैं, जिनका प्रबंधन क्षेत्र में 27 वर्षों का अनुभव है, देश व विदेश में पढ़ाने का व परामर्श देने का। राहुल जी पीएचडी हैं फाइनेंस में यूएस से, और राहुल जी फ्रॉड एग्जामिनर हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं यूएस से ही। राहुल जी का वाल्मीकि रामायण के हर विषय पर पकड़ है और वो चाहते हैं कि शिक्षा में इसको समायोजित किया जाए, और इनकी मंशा ये है कि रामायण स्कूल बने और लोग इससे जुड़ें। रामायण पे आप काम कर रहे हैं, रामायण हमारे लिए कितना उपयोगी है? जय श्री राम। एक अच्छा प्रश्न जो पूरे विश्व में आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि रामायण का हमने अध्ययन करते वक्त ये देखा कि एक अलग सोच, एक अलग दृष्टि अगर हो तो विश्व में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उन सब समस्याओं का समाधान हमारी रामायण में मिलता है। रामायण का जो हमने देखा एक फॉर्मेट, वो एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय के रूप में देखा। बहुत से विद्वान, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। हमारा मानना यह है कि रामायण को अगर हम लोग करिकुलम में इन्वॉल्व कर लें तो उससे अच्छा शिक्षा की नीति और मॉडल बन ही नहीं सकता। रामायण में हमने रामायण नॉलेज सेंटर का एक कॉन्सेप्ट डिवाइस किया अपने इतने वर्ष के अनुभव के बाद। रामायण नॉलेज सेंटर जिसका विजन है हम अपनी एंशियंट टीचिंग्स को मॉडर्न से लिंक करें, और इसके नायक प्रभु श्री राम, जिन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर, अवतार लेकर इस पृथ्वी में जो कार्य किया है वो सभी लोगों को चलचित्र, दूर और सीरियल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पता चला, लेकिन एक सुपर ह्यूमन के रूप में प्रभु श्री राम ने जो कार्य किए हैं वो विश्लेषण का विषय है। जैसे हमारा मानना यह है, हमारे कई वेस्टर्न थिंकर्स कहते हैं लीडरशिप का मॉडल उन्होंने पढ़ाया मैनेजमेंट में, लेकिन हमारा मानना यह है कि प्रभु श्री राम से बड़ा लीडरशिप मॉडल का कोई इनिशिएटर हो ही नहीं सकता। उन्हीं ने इनिशिएट किया हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल। जिस कॉन्सेप्ट को लेकर वो आगे चले, वानरों और भालुओं की सेना को उन्होंने पार्टिसिपेट कराया। उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता जो उन्होंने विश्व को दिया। उन्होंने पूरा लीडरशिप मॉडल ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी दौरान प्रभु श्री राम का आप 4P मॉडल देखिए। P उनका सबसे पहला था पेशेंस, दूसरी थी उनकी पावर, तीसरी थी पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल, और चौथा था परसिवरेंस। पेशेंस सभी को पता है, प्रभु श्री राम ने पेशेंस थ्रू आउट दिखाया, अयोध्या काल से लेकर वनवास और फिर से जब रामराज उनके पास आया, पेशेंस के रूप में। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी परिवार का मुखिया हो, ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो या कंट्री का हेड हो, अगर वो अच्छा लिसनर, पेशेंस वाला लीडर नहीं है, अच्छा लिसनर नहीं है, तो कोई भी सल्यूशन नहीं निकाल सकता। दूसरी चीज पावर। प्रभु श्री राम अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। उनको पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, आप वाल्मीकि रामायण का डिटेल में अध्ययन करें तो पूरी जो रामायण है वो 24,000 वर्सेस पे है, यानी श्लोकों में है। आपको हर लाइन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, सबका आपको विवरण मिल जाएगा। इसी तरीके से उनका परसिवरेंस, लगातार चीजों पे एफर्ट करना, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेशन, उन्होंने हर व्यक्ति की सुनी। वानर सेना में कोई आखिरी पॉइंट का व्यक्ति हो या उनके जो प्रमुख यूथपति थे, जो प्रमुख सेना नायक थे, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, गवत, इस तरीके के जितने थे सबका नीचे से लेके ऊपर तक सुना।
और सबको पता है कि उन्होंने इसी लीडरशिप मॉडल को लेते हुए राम सेतु का निर्माण किया और 5 दिन के अंदर 100 योजन राम सेतु बना। ये तो नासा ने भी प्रूव कर दिया कि ये सुपर ह्यूमन का काम है। तो एक एफर्ट की बात की। तीसरा इसी में चीज आती है, मैं बताना चाहता हूं 4C मॉडल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कैरेक्टर। अब कम्युनिकेशन में आप देखिए, मैनेजमेंट में हमारा मानना यह है सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितनी भी थ्योरी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, लेकिन कम्युनिकेशन सबसे ऊपर रहता है। उन्होंने भालुओं और वानर की सेना को लेकर राक्षसों पर विजय पाई। कैसे? पॉजिटिव कम्युनिकेशन एनर्जी से भरा हुआ। उसके बाद उनका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं फिर कहूंगा कि हर कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन को प्रभु श्री राम का ये 4C मॉडल फॉलो करना चाहिए। सबके साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल तभी होगा जब लीडर या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको हर चीज के बारे में पता हो। जिस समय प्रभु श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी और समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अपना रामत्व दिखाया था। एक ही बाण में उन्होंने सुखाना शुरू कर दिया था समुद्र को। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी लीडर हो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन और सिर्फ उसको ऑर्डर ही देना आता हो। अगर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसको आगे बढ़ के सबसे पहले पूर्ण करे। चौथा है उनका कैरेक्टर। कैरेक्टर उनके वैल्यू सिस्टम और इथिक्स से भरपूर। मैं आपको एक विवरणी मॉडर्न और एंशिएंट से उससे लिंक करने बताना चाहता हूं कि जिस समय उनका वनवास हुआ तो जिसको तीनों लोक का राज मिल रहा हो, उसने जैसे ही अपने पिता से ये सुना कि उनको वनवास दिया है, उन्होंने फौरन हर चीज त्याग कर दी। और इसलिए नहीं त्याग की कि उनको मिले, अपने पिता को सत्यवादी प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया और हर चीज का त्याग कर दिया, हर वस्तु का त्याग कर दिया उन्होंने। और जब मां कौशल्या के पास गया, अब उनका मैनेजमेंट वहां पर देखिए जहां तक उन्होंने राज किया था, उनकी 300 सेविकाएं थी मां कौशल्या की। और उन्होंने आर्यव्रत सुमंत्र को, जो महामंत्री थे, उनको आदेश दिया कि उनके हिस्से का 14 वर्ष तक जितना भी सामान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि ये 300 सेविकाएं मां कौशल्या के साथ 14 वर्ष तक रहें, जब तक वो लौटे ना। तो ये हमारे यहां बताते हैं अकाउंटिंग में स्टॉक मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इतना सुंदर व्यवस्था आपको आज भी नहीं मिलेगी। उन्होंने फौरन कर दिया और उसी दौरान सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। तो उनका ये वैल्यू सिस्टम थे, उनके एथिक्स थे। कई जगह उन्होंने रावण को पराजित किया। वाल्मीकि रामायण में है, एक जगह पराजय उसकी किया, लेकिन उसको जीवित छोड़ के जाने दिया। किस लिए? एक तो उनका वैल्यू सिस्टम था, दूसरा जो वहां का राजा था रावण, उसको ये बता दिया कि तुम दोबारा आओगे तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। इससे मॉरल डाउन का किया रावण का। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक चेयरमैन का, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, अगर वो प्रभु श्री राम के गवर्नेंस सिस्टम, वैल्यू सिस्टम और एथिक्स को अगर फॉलो करेगा तो सफलता निसंदेह है, कहीं से भी फेलियर के चांसेस नहीं है। इसीलिए अपने रामायण नॉलेज सेंटर के माध्यम से जो भी डिग्री प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का लीडरशिप मॉडल, वैल्यू, एथिक्स सिस्टम उसको बताया जाए, डिग्रीज ऑफर की जाए, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ व्यक्ति बढ़े। और ये अगर थॉट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये विद्यापीठम का ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा मानना ये है कि हमारे यहाँ की जो पूरी जनरेशन है वो विदेश में न जाते हुए, जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की बात करते हैं, और इस रामायण विद्यापीठम में प्रभु श्री राम से बड़ा कोई शिक्षाविद हो ही नहीं सकता। अगर उनके मॉडल को हम लोग पढ़ें तो सफलता निसंदेह मिलेगी। इसमें रिसर्च होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का उठा लीजिए, नारी सशक्तिकरण का आप उठा लीजिए, अर्थशास्त्र का आप उठा लीजिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उठा लीजिए। उस समय का, त्रेता युग का समय जो ये था, वो ज्यादा एडवांस था, पूर्ण था। आज की युग में तो हम लोग सीख रहे हैं।
हर चीज आप वहां का सिस्टम, उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अयोध्या का आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में, डिग्री के फॉर्म में पढ़ेंगे या सर्टिफिकेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फ्लॉ था ही नहीं। इस तरह हम अपनी एंशियंट टीचिंग्स को मॉडर्न से लिंक करके जो शिक्षा दें वो एम्प्लॉयबल भी होगी, वो एक नई दिशा देगी, वही रिसर्च और शोध का विषय भी होगा। यही कॉन्सेप्ट है पूरे रामायण नॉलेज सेंटर की एक अलग दृष्टि वाल्मीकि रामायण को देखते हुए। धन्यवाद।